जब तुम्हारा मन विषय भोगों की तरफ दौड़ना बंद कर देता है तो समझ लेना अब मोक्ष के पथ पर तुम आगे बढ़ रहे। ये मनुष्य तो छोटे छोटे बंधनों में भी पड़ा रहता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके 5 विषय, नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये मनुष्य पान तमाकू क्यों खाता है? ये रस विषय है, इसमें रस आता है। ये फालतू थोड़े खाता है, उसको अच्छा लगता है, इसलिए पान तमाकू, पुड़िया, गुटखा, रजनीगंधा, गोबर गंधा सब खाता रहता है। खाते खाते सब ओंठें भी बदसूरत हो गई, दांत बदसूरत हो गए। जब हंसता है तो दांत ऐसे दिखते हैं जैसे भैंस का गोबर लगा। दूध जैसे दांत चमकने चाहिए, मोती जैसे चमकने चाहिए। हंसो तो इतने सुंदर दांत दिखने चाहिए। और दांत सुंदर थे, लाखों रुपए की तमाकू खा गए तब दांत गोबर बने। ऐसे थोड़े बने। 2-4 लाख खर्च हुए हैं गोबर बनाने के लिए। सोचो, बीड़ी पीते हो, ओंठों पर बीड़ी का धुआं सब ओंठों को झुलसा देता है, काली हो जाती ओंठ। ऑटोमेटिक ओंठों पर थोड़ी लालिमा रहनी चाहिए। अरे लालिमा हो ना हो लेकिन कालीमा तो ना हो। हाँ, आप मुस्कुराओ तो आपकी मुस्कान भगवान राम जैसी आकर्षक हो। आप हंसो तो आपकी हंसी भगवान कृष्ण जैसी होनी चाहिए। कितने लोगों ने कई वर्षों तक न तो हंसे हैं न मुस्कुराए, बिल्कुल गंभीर रहते हैं। उनसे पूछो क्या तकलीफ है? बोले तकलीफ तो कुछ नहीं है। तो मुंह का ऐठत हो? कहते मुंह ऐसे बने हमारा है। अरे ऐसा मुंह किसी का नहीं बना है। प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। ये खुशी कब खो जाती है, हंसी कब खो जाती है, मुस्कान कब खो जाती है, प्रसन्नता कब खो जाती है, इसके पीछे भी कारण है। आपसे जब गलतियां होती हैं तो ये हंसी मुस्कान खोने लग जाती है। आपको जब ज्ञान नहीं है, छोटा सा नुकसान भी तुम्हारी मुस्कान को खो देता, छीन लेता। ज्ञान भी होना चाहिए। धन की हानि, जन हानि, पद हानि सब सहने की सामर्थ्य होना चाहिए। ज्ञान होगा तभी सह पाओगे, अन्यथा तुम्हारा पालतू कुत्ता मर जाए उसके लिए भी बहुत रोगे। एक डॉक्टर मुझसे कह रहा था मेरी बहू का कुत्ता मर गया दिल्ली स्टेशन पर, तो वहां बैठकर रो रही है। हमने कहा तुम मरोगे तब नहीं रोएगी, कुत्ते से लगाव है। ससुर को एक रोटी नहीं देना है और कुत्ते पूंछ पकड़े घूम रही है। सब बवाल फालतू मत बनाओ। कुत्ता अपनक दुखी है कि हमका जंजीर में बांधे खींचल ले जाता। छोड़ दो, कुत्ता घूमे दो। कुत्ता तुमसे खुश नहीं है, रोज गरियावत है सुबह शाम। दुष्ट कब छोड़ी हमका, देखो फंसाए रखे से कुत्तक चक्कर में फंसे। पत्नी से प्रेम नहीं कह पाओ तो कुतिया ले घूमत। हाँ, पत्नी कहा थोड़ी देर हमारे तिर बैठो, तो कहते हमका टाइम कहाँ है, तो कुतिया के तिर कहे बैठे, तो कहते इससे प्रेम ज्यादा, तो शादी हमसे काहे करो, फिर वही करते हो। बुद्धू कहो क्या, फालतू इनके चक्कर में पड़े। कितने लोग सब चिड़िया ले घूमत, पिंजरम बंद करे वो कर लाते घूमत। ये सब बवाल में मत करो। एक कोई महान व्यक्ति की रक्षा करो, देश को धन्य कर देगा। प्राणियों को मारो मत, उनकी भी सुरक्षा करो, जीने दो उनको भी। पशु पक्षियों पर भी कृपा रखो, दया रखो। देवी देवता की पूजा करते हो, धन्यवाद।
लेकिन देवी देवता के नाम पर बकरे की बलि करना, भैंसा की बलि करना, सूअर की बलि करना, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। सूअर की बलि क्यों की जाती है? जो आदमी के अंदर सूअरपना है, अपने सूअरपना की बलि करो ज्ञान की तलवार लेकर। जो आपके अंदर बकरे जैसा अहंकार है, मैं बोलते हो, अपने अहंकार की बलि करो, वही बकरे की बलि है। और जो आपके अंदर भैंसापना आलस्य है, जहां देखो तहां परे हो, उस आलस्य की बलि करो। तो उसकी बलि करते नहीं हो, सीधे बकरा काट रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं देवी जी कृपा करना, हमारा कल्याण कर देना। देवी भी सोच रही है जब तू बकरे का कल्याण नहीं कर रहा है, इसको मार रहा है, तो तेरे को मैं भी काट दूंगी फिर एक दिन। कल्याण कब? देवी देवता के नाम पर बलि करना घोर अज्ञानता का कार्य है। देवी देवता दयावंत हैं, कृपावंत हैं और सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बरसता है। उनका फार्मूला है जियो और जीने दो। उनके नाम पर ये कौन फार्मूला बना दिया है कि बकरे की बलि करने से घर में शांति आ जाएगी, सूअर की बलि करने से घर में सब शांति आ जाएगी, भैंसा की बलि करने से आपके घर की उन्नति हो जाएगी। ये सब आडंबर है, पाखंड है, दंभ है। इसको छोड़ो। आपको बलि करना है तो अपने अहंकार की बलि करो, लोभ की बलि करो, आलस्य की बलि करो, अपने भीतर नीचपना की बलि करो, गंदगी की बलि करो। और इसकी बलि केवल ज्ञान की कृपा से हो सकती है और उसी दिन देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। हजारों गांव में मैंने बलि बंद करा दिया है। बोले बलि बंद होगी तो क्या होगा? हमने कहा खीर बनेगी, पूरे गांव को बांटो खीर। देवी देवता से खतरा नहीं है, ये गांव के नर नारियों से खतरा है। इनको खीर पूड़ी खिलाओ, खतरा खत्म। काम बिगाड़ेंगे यही और मदद करेंगे यही, सुधारेंगे यही। सबसे खतरनाक तो ये ग्राम के देवी देवता हैं, जो नर नारी बैठे हैं। तुम्हारे भैंस के नांदम तो जहर डालते हैं, कुछ नहीं तुम्हारे गेहूं फूंक दे। ये सब बहुत खुराफाती लोग हैं, इसलिए इनको खीर पूड़ी खिलाओ उसी मंदिर में जाकर। और देवी देवता के सामने भी एक कटोरी रख दो। देवी देवता तुम्हारी खीर का भूखा है, तुम्हारी बलि का भूखा है, क्या तुमसे भी कमजोर है? तुम क्या समझ रखे अपने को? तुम उसको खिलाने जा रहे हो। उसको खाना होगा तो सारे बकरों को एक साथ मार के खा लेंगे। वो तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे कि तुम एक टांग काट के लाओ बकरे, और फिर बकरे का मांस खुद खाते हो और देवी देवता का नाम लगाते और खाते खुद हो। बड़े बुद्धिमान आदमी। देवी देवता को तुम गुमराह मत करो, वो सब समझते हैं तुम क्या कर रहे हो। मन की जाने, चित की जाने, दिल की जाने चोरी उन देवी देवता से छिपती नहीं जिनके हाथ में डोरी। वो सब जानते हैं तुम्हारी कामचोरी। बचोगे नहीं। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी दया रूपेण संस्था, मातृ रूपेण संस्था, शक्ति रूपेण संस्था, ऐसी देवी को हम नमस्कार 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 करते हैं। कोई देवी कभी नहीं कहती है कि किसी का वध करो, किसी की बलि करो। बलि करना है तो अपनी बुराइयों की बलि करो, अपने अवगुणों की बलि करो और अपने दुराचरण की बलि करो। फिर देखना सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे और आप जो चाहते हो वो सब विकास हो जाएगा। जोर से ताली बजाओ। बहुत सुंदर। तुम गुरु का नाम ले लेना और जिस स्थान पर बलि करते हो वहां पर खीर पूड़ी बना करके भेंट कर देना। पूरे गांव को भंडारा खीर पूड़ी का, सब्जी का खिला देना। देवी देवता कभी आपका नुकसान नहीं करेंगे और आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा और मेरी भी तपस्या का पुण्य आपको मिल जाएगा। आपका कल्याण करेगा। ये पाप का काम मत करिए, ये बहुत बड़ा पाप है, ये छोटा मोटा पाप नहीं। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक ही प्राण। हत्या कबहु न छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। महात्मा बुद्ध के पास में जब भक्त जाते हैं और पूछते हैं हे बुद्ध बताने की कृपा करो,
कि हमारी भक्ति कैसे सफल हो। बुद्ध ने कहा, सब जीवों पर करुणा करो। स्वामी महावीर भगवान के पास में, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के पास में जब भक्तों ने जाकर के पूछा कि हमारा कल्याण कैसे होगा, तो उन्होंने एक ही मंत्र दिया था कि सभी जीवों पर दया पालो, दया करो जाकर। कबीर से किसी ने पूछा सच्चा धर्म भक्ति क्या है, उन्होंने भी बताया जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। चाणक्य से पूछा सबसे बड़ा धर्म कौन है, उन्होंने कहा नच धर्मो दया समान, दया के समान कोई धर्म नहीं। भगवान कृष्ण भी कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। तो कैसे तुम बलि कर सकते हो? कभी बलि वली मत करो और डरो मत। ये सब देवी देवताओं को मैं ध्यान करके संभाल लूंगा। पूरे जिले के देवता नहीं, पूरे विश्व को देवता संभल जाएंगे। देवता पहले संभले हुई हैं, उनको हम न संभालेंगे न तुम संभालोगे। हम ही आप फिसले हैं, वो नहीं फिसले हैं, वो संभले हैं। हम तुम उनको संभालोगे, तुम बड़े पहलवान हो तुम। फालतू बातों मत पड़ो। देवी देवता कभी नाराज होते ही नहीं। वो तो जो दुराचार करता उससे नाराज होते, भक्ति करने वाले से सदैव खुश रहते हैं। और श्री कृष्ण ने तो यहां तक कहा है कि 26 दैवी संपदा के लक्षण जिसमें होते हैं वो नर नारी सा शरीर देवी देवता ही होता है। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तप आर्जो अहिंसा सत्यम अक्रोधा त्यागा शांति अपैशनम दया भूतेश अलोलुप्तम मार्दमम हीगो चापलम तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। दैवी संपदा के 26 लक्षणों का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में 16वें अध्याय में श्री कृष्ण ने किया है और बताया है दया भूतेश लोलुप्तम। दया ये देवी देवता का गुण है, दया। और उसी देवी देवता के द्वार पर चौखट पर जा करके तुम निर्दयता के साथ में बकरे और भैंसे की बलि करते हो, ये देवी देवता तुमको कभी नहीं आशीर्वाद देंगे, ना तुम पर कृपा करेंगे। कृपया ध्यान दीजिए, उनके नाम पर ये पाप करना बंद करो, पुण्य करो। कोई पशु पक्षी कमजोर है उसकी सेवा करो, गाय कमजोर है उसकी सेवा करो। दिन भर रात है रोजा, रात हनत है गाय, और यहाँ खून वहाँ बंदगी क्यों कर खुशी खोदाई। खूब माइक लगाकर चिल्लाओ अल्लाह इल्लाह इल्लाह, लेकिन ये कर क्या रहे हो? खूब गाते हैं लोग रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, शाम हुई तो 200 ग्राम दारू पी गए गंगा राम। हाँ, ये तुम एक चौपाई काफी है तुमको चौपट होने से बचाने के लिए। इतना लंबा आल्हा गा रहे हो, आत्म सुधार नहीं कर रहे हो। आचरण सुधारो, खान पान सुधारो, रहन सहन सुधारो, व्यवहार बर्ताव सुधारो, चरित्र सुधारो। याद रखना, अपनी जिंदगी के महल को जो सुंदर संवार लेता है उसकी जिंदगी में किसी तरह की कमी नहीं रह जाती है, सब कुछ सुंदर हो जाता है।